पता नहीं यार, आज गलती इंसान से ही होती है और इंसान अपनी गलती को ही नहीं मानता है। और आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। आज आरआरबी ग्रुप डी का रिव्यू देखो, सबको उठा के सब बच्चे कह रहे सर मैं 85 करके आया हूँ, 92 करके आ रहा हूँ, 95 करके आ रहा हूँ, और वो बच्चा घर जा रहा है। मैंने कहा भाई आप चेक करके बता तेने कितने सही किए। वो कह रहा है सर मेरे 82 आ रहे हैं, सर मेरे 78 आ रहे हैं, सर मेरे 85 सही आ रहे हैं। मतलब आप समझिए, वैकेंसी आ पिछली बार भी 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे प्लस, इस बार भी 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। पर आज अगर हम बात करें कि एक डर मन में बैठा हुआ है कि सर क्या होगा हमारा सेफ स्कोर, एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करके आए, हमारे मन में 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं आज भी, ठीक है। आज भी हमारे मन में 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न है कि क्या इस बार पिछली कट ऑफ को देखकर तैयारी करना सही होगा या नहीं होगा, या आपके जो आरआरबी जो जोन है इसमें कितना स्कोर क्यों, है ना। जो इसका जोन का जो स्कोर है भाई आपको पता होना चाहिए। आपकी जो वैकेंसी है वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पर अलग अलग, कि मान ले कि अलग अलग कैटेगरी वाइज की जनरल की कट ऑफ इतनी जाएगी, इसकी नहीं भाई। आपकी जो कट ऑफ है वो जोन वाइज आती है, तो इसका स्कोर भी आपको अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा। और सबसे सुरक्षित जो कि आपके दोस्त के स्कोर से अलग क्यों होगा, क्योंकि आपका दोस्त ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है और आप उसके हिसाब से सोच रहे हैं। पर सोचिए वो ओबीसी कैटेगरी, सोचिए कि अगर वो ओबीसी में था या जनरल में था, पर साथ ही साथ आपने बिलासपुर भरा था, उसने इलाहाबाद जोन भरा है, किसी ने कोई और सा जोन भरा है। तो यहाँ फाइट सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में नहीं है मेरे भाई, यहाँ आपके जोन में भी आपकी यहाँ पर फाइट है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कितना बढ़ सकता है जिससे आप सेफ जोन में आ सकते हैं। तो आपको जोन डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। आज मुद्दा ये है कि भाई एक बच्चा अपने आप की गलती खुद नहीं मानना चाह रहा है। आप समझिए इस बात को मेरे भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आइए समझते हैं। आपने ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस देखा होगा, 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको कराया। आपने देखा होगा कि इस बार जो रीजनिंग का पैटर्न था वो पिछली बार से थोड़ा अलग था। पिछली बार जो 2019 वाली वैकेंसी जो कि 22 में आई थी, मेरे दोस्त आपने ऐसे प्रश्न जो देखे यहाँ पर, जो कि पिछली बार का जो पेपर था वो बहुत कठिन आया था रीजनिंग का। आज बच्चे की हर जबान पर देखोगे रीजनिंग क्या है, ठीक है मॉडरेट है, वो डिफिकल्ट लेवल नहीं आया। जो हमने पढ़ रखा है, हमने इस तरीके का लेवल पढ़ रखा है कि बच्चे का अगर सामने तोप का क्वेश्चन आ जाए वो भी आप गोला फेंक के मार दोगे, है ना। तो भाई हमने वो आपको बना रखा है, वो हीरा बना रखा है दोस्त। और इस बार जब लेवल ही इतना कम आया, सिर्फ शिफ्ट 1 में नहीं, आपने शिफ्ट 2 भी देखी, शिफ्ट 3 भी देखी। आपने 28 नवंबर की ओल्ड शिफ्ट का मैंने आपको सॉल्यूशन कराया, आपने देखा सिमिलर वही चीजें आपके सामने आई। पर हमें लगता था कि पजल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे 2019 वाली वैकेंसी में देखो, कई कई शिफ्ट में दिख रहा है कि 3 3 पजल भरी पड़ी है, 4 4 सिटिंग अरेंजमेंट भरा पड़ा है, 2 2 इनइक्वालिटी भरा पड़ा है, 3 3 कंडीशनल लेटर नंबर एंड सिंबल के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। वो इस बार देखने को ही नहीं मिल रहा है ना। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन 3 3 4 4 भरे थे, इस बार वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। पिछली बार लॉजिकल पैटर्न पूरा कथन कार्यवाही कथन कारण कथन, ठीक है, कारण वाले प्रभाव वाले, है ना, धारणा वाले भर भर के क्वेश्चन होते थे, वो देखने को ही नहीं मिल रहा है। यानी अगर आप कहें कि सर इस बार जो है वो रीजनिंग का पैटर्न तगड़ा नहीं है, जीएस में टोटली करंट अफेयर, अब बच्चा करंट अफेयर के पीछे ऐसा पागल हो गया है भाई। और वो भी टीचरों की क्लास, भाई कितनी क्लास देखोगे, नहीं करंट अफेयर कवर कर पाओगे। एक किताब ले लो, ठीक है, सबसे बढ़िया बता रहे, मार्केट में जाओ 50 60 रुपए किताब आती है, उठा के ले आओ, एक वार्षिक वाली, उसको चाट दो एकदम बढ़िया से। तुम्हारे पास जितने दिन है उन स्टार्ट 1 साल की पूरी करंट अफेयर चाट दो, क्या जा रहा है, इतना करना पड़ेगा तुमको। तो मेरे भाई आपको ना, पिछली बार जो 2019 वाली वैकेंसी जो 22 में एग्जाम हुए 98 शिफ्ट में हुए, इस बार भी मेरे भाई 96 शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं है मेरे भाई। आप लोग कह रहे हैं ना सर, क्या जब ये वैकेंसी हुई थी यहां पर भी मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर डिमांडिंग टॉपिक देखो, जो इस बार अभी तक अच्छे से देखने को भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एनोलॉजी अभी अच्छे से देखने को नहीं मिली आपको, ठीक है, जो कि तगड़ी वाली नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नंबर सीरीज के नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में देख रहा है। कोडिंग डिकोडिंग आएगा, अभी तक नहीं पूछा जा रहा है जिस लेवल का पिछली बार था, बच्चे हिल गए थे, ऐसी ऐसी कोडिंग डिकोडिंग आई थी। पिछली बार अर्थमेटिकल रीजनिंग नहीं था, ठीक है। यहाँ देखो ब्लड रिलेशन सा नहीं था, इस बार ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है। डायरेक्शन डिस्टेंस पिछली बार भी इस पर डिमांड थी, इस बार भी दे रखी है। देखो इनइक्वालिटी पिछली बार 32 क्वेश्चन आए थे, नहीं हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, अभी
देखने को भी नहीं मिला। पजल 49 आई थी, यानी हर सीट में 2-2 3-3 भी आए थे, सिटिंग भी आई थी, पर इस बार ये टॉपिक देखने को ही नहीं मिल रहा। इस पिछली बार नॉन वर्बल पे ध्यान नहीं था, क्योंकि छोटा एग्जाम, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा था, और यहाँ इस बार नॉन वर्बल भी पूछा जा रहा है, हलवे क्वेश्चन भी आ रहा है। मैं इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी रीजनिंग बाबा की जो किताब है चैप्टर वाइज वाली, ये फ्री में दूंगा। देखो आपको पहले ही सोच लो, मैं कभी सोच लो कि विकास भैया पेड प्रमोशन का, मैं आज तक इस चैनल पे पेड प्रमोशन नहीं किया भाई। तो ये फ्री कंटेंट का ही चैनल है, टेंशन ना लो। जिसको भी चाहिए रीजनिंग बाय विकास सर, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज डाल देना, ठीक है। आओ मेरे भाई, तो अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये आपके वीडियो आपके लिए आ रही है चैनल पे, इसको आप सब लोग लाइव देख लेना, ठीक है। आ जाओ, ठीक है भाई। मैं मेहनत करता हूँ, मैंने देखो आपके चैप्टर वाइज पढ़ाया, पीडीएफ 30 दिन 30 मैराथन कराई, 21 दिन 21 मैराथन कराई, 190 लेक्चर का पूरा बैच कराया, ठीक है। ये चैनल बना ही इसलिए मेरे भाई, ऑथेंटिक जानकारी लिए, कंटेंट के लिए मेरे भाई, ठीक है। एक बात बताना मेरे भाई, जब आपके पिछले 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे पिछली बार, ठीक है, तब भी तो बच्चों ने 82 85 95 का एवरेज किया होगा ना, पिछली बार भी तो इतने अटेम्प्ट किए होंगे ना। पर आप मुझे सही सही बताना, मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं मेरे भाई, तो आप मुझे सही सही बताना, झूठ मत बोलना, कितनी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी? हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई थी? 70 पे, चंडीगढ़ जोन की। सिर्फ कैटेगरी वाइज का अंतर मत देखा करो, यहाँ पर 57 पे गई है मेरे भाई, सोचो ना, आपकी वैकेंसी जोन वाइज बांटी जाती है मेरे भाई। हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई है? 70, सिलेक्शन 57 पे भी हुआ है। सोचो, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है मेरे भाई। एक जोन में 70 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 60 पर भी हुआ है, 62 पे भी, 65 पे भी, 66 64 पर भी, और एक जगह 57 पे भी सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे बड़ी बड़ी आप हाँकते हो ना मेरे दोस्त की, मैं सर इतने अटेम्प्ट करके आया हूँ, मैं सर इतना करके आया, मैं उतना करके आया, मेरे भाई दुनिया ऐसा करती है, दुनिया ऐसा बोलती है। आप अपने जीवन का संघर्ष, आप अपने जीवन को संवारने के लिए आप पड़ोसी से कह रहे कि मैं यार 90 92 का एवरेज करके आया हूँ। यार तुम अपने आप को ये तो देखो, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो यार। अगर पिछली बार भी तो जब 1 करोड़ फॉर्म भरेगा, उसमें भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे 90 95 85 87 करके आए थे, क्यों 57 पे चली गई? 60 66 59 70 पे कैसे? तुम्हारा तो इतने पे होना चाहिए था ना सिलेक्शन तो भाई। और यहां तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़े भी होंगे। जो भाई आपको क्या होता है मेरे भाई, ये बात समझना पड़ेगा। बहुत सारी शिफ्ट क्या होती है, बहुत सारी शिफ्ट क्या होती है, एक मान लो एक शिफ्ट क्या हो गई, बहुत हार्ड हो गई, ध्यान से सुनना। एक शिफ्ट हार्ड हो गई, एक शिफ्ट क्या हो गई, एक शिफ्ट क्या हो गई, क्या हो गई, मॉडरेट हो गई, मॉडरेट हो गई। एक शिफ्ट क्या हो गई, एक शिफ्ट क्या हो गई, आपका क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गई, लो हो गई। मान लो एक शिफ्ट क्या है, बहुत लोएस्ट क्वेश्चन आ गया। तो जो बहुत हार्ड शिफ्ट होगी ना, उसमें क्या होगा, आपके जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो होंगे वो ना ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहेंगे। डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट, ठीक है, इसमें कैसे आए थे, तो इनकी तुलना में यहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई जो भी साथी हैं, अगर मान लो 65 सही करके आए थे, तो किसी के 67 सही होंगे, किसी के 68 सही होंगे, किसी को मतलब 70 अंक मिले, यानी किसी के नॉर्मलाइजेशन में 2 मार्क्स बढ़ रहा है, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी में 6, इतने मार्क्स तक बढ़ने के पूरे चांसेस यहाँ पर, घटने की भी 2 3 4 घटने के भी रहते हैं। तो मेरे भाई आप इतना मेरे भाई समझना है, जो आप समझदार व्यक्ति हो, मैं बस ये सिखाना चाहता हूँ आपकी इस वीडियो के अंदर, कि जो भाई अपने जीवन का फैसला लेने में इतना आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि आप कितने, आप जब वहां पर अटेम्प्ट करके आए हो, एक रिव्यू देते हो किसी टीचर को, या कुछ आप कहीं बता रहे हो कि मैं इतने अटेम्प्ट किया, एक टीचर भी आपको सामने खड़ा करके कह रहा है देखो मेरा बच्चा 85 करके आया, मेरा बच्चा 92 करके आया, 95 कर, उस टीचर से मैं पूछता हूँ, आप कह रहे हो, एक टीचर वीडियो में बोल रहे थे कि भाई अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो 85 से 90, 90 से 95 का एवरेज करता। एक टीचर कह रहा है कि मैं कम से कम 95 क्वेश्चन का एवरेज करता है। यार मतलब एक कह रहा है कि मैं 85 से 90 के बीच एवरेज करता, एक कह रहा है कि मैं 80 से लेकर 85 का टारगेट बनाकर चलता। मतलब किसी बात का तुक है इनमें से, किसी भी बात का है? मतलब 1 करोड़ में से बच्चा कोई ऐसा था ही नहीं जो इतनी कटों को बीट कर पा रहा था, सारे बावड़े बैठे थे। तमी कति चीते आए हो, तमी 95 का एवरेज कर रहे हो, तुम फिर आरआरबी ग्रुप डी की पढ़ा रहे हो भाई 95 का, तुम तो यूपीएससी काट के भाई साहब आईएएसपी से बन के बैठ जाओ, बच्चों का थोड़ा बना करो सी है जी। भाई मैं आप सबसे इतना कहूंगा, मुझे बहुत मानते हो, और मैं देखो 5 साल से एक ही रेलवे को पढ़ाता हूँ भाई, तो मैं आपको एक सही बात बताऊंगा, पहले तो एग्जाम में जाके गुड अटेम्प्ट करके आना है। जितना आता है आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में नेगेटिव मार्केंगे तो जितना आता है उतना करना, फालतू नहीं करके आना, पहली चीज मेरे भाई। दूसरा,
अब किसने किस जोन में फॉर्म भरा, किसने नहीं भरा, फालतू की बात, कोई चक्कर नहीं भाई, सीधी बात, नो बकवास। जितने क्वेश्चन अगर आपको लगता है आपने आपके अगर आपने लग रहा है कि आपने 65 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लो, अगर आपको लगता है आपने 65 क्वेश्चन सही किए हैं, 70 क्वेश्चन किए हैं, 72 किए हैं, 75 किए हैं, जितने भी आप अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड अटेम्प्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना आपने अभी तक किया बिल्कुल गुड अटेम्प्ट। लास्ट में 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनके बाद में जो आपको लगेगा कि विकास भैया ये क्वेश्चन शायद ये इसका है, और पूरे 90% चांस है कि हाँ ये है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, तो अगर आपको लग रहा है तब उस पर क्लिक करके आना, सारा करने के बाद अटेम्प्ट देना। क्योंकि देखो आपको पता है अब क्या हो गया, आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो गया कि आपका जीएस रीजनिंग सब कुछ अलग अलग है, तो आपको ये अब एक एक छांटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 98 क्वेश्चन पे कौन सा मैथ है क्या है, नहीं, सीधा रीजनिंग पर क्लिक करो, सारे स्कोर लगाने के बाद रीजनिंग में जो जो रह गए उनको चेक करो कि उनमें से तुम कोई सा कर पा रहे हो, लगा दो, जीके में कोई सा कर पा रहे हो, पर वो करना जो सही हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को भी मेरे भाई देखना है। एग्जाम में गुड अटेम्प्ट अगर करके आते हो तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट होता है, ठीक है मेरे भाई, इस बात का भी सब ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि पता चला कि सब 80-85 करके आ रहे तो मैं भी करके आऊंगा, नहीं मेरे भाई, अगर आपको 80 लग रहा है कि आप 80 सही कर पा रहे हो तो आप कोशिश करो, परंतु आप ये भी बात ध्यान रखो कि देखो तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, और तुम्हारे अंदर जो माइंड है ना वो इतना भी बड़ा नहीं है कि भाई साहब तुम न्यूटन को फेल करने गए हो, ठीक है, तुम ग्रुप डी का एग्जाम देने गए हो, और फिर भी देख लो इसमें एसआई वाला बच्चा भी बैठा है, इसमें सीएचएल वाला भी, सीपीओ वाला, सीजीएल वाला बच्चा भी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, पता होना चाहिए तुमको। उसको भी लग रहा है कि सीजीएल तो तेरे से निकलेगा नहीं, तू इसका ही फॉर्म भर ले, और ऐसा हो भी रहा है मेरे भाई, और तब भी देख लो कट ऑफ इतने पे जा रही है। हाँ, इस बार जो एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा कम है, इस बार एग्जाम का लेवल जो है वो पहले वाली की तुलना में कम है। बच्चा, अब वही वाली बात है कि बच्चा यूपीएसआई तगड़ा लेवल पढ़ चुका है, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी तो उसको तो फाड़ ही देगा मेरे भाई, ये वही वाली बात है। तो पिछला जब ग्रुप डी में बच्चे ने इतना तगड़ा रीजनिंग पढ़ लिया, तो इस बार तो अब जब क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं तो भाई सब हलवा की तरह पाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सर सेफ स्कोर क्या लेकर चलें, सेफ स्कोर, ठीक है, ±2-3 बस, ठीक है, ±2-3 लेकर चलना है, और अपना भाई सिलेक्शन के लिए कतई आग लगा दो, गर्दा मचा दो, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि भाई टेंशन कुछ नहीं लेना, रीजनिंग में मान्यता मैं प्रैक्टिस करा दी, मैंने एक 25 चैप्टर की मैराथन दे रहा हूँ, इससे बढ़िया रिवीजन कर लेना। जीके वाले बच्चे भाई जीके तो आपने पढ़ी रखी है, बस अब जैसे कि करंट अफेयर आपको दिख रहा है कि हर शिफ्ट में करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जा रही है, तो बस करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दे देना। अब बच्चे कहेंगे सर सारे, अब जब 2 शिफ्ट, 1-2 टीचर कह भी रहे कि जो भाई पहली 2 शिफ्ट में आगे, जरूरी थोड़ा ना आगे वाली शिफ्ट में आए, भाई अगर आपने जीके अब तक जितनी पढ़नी थी वो तो पढ़ी ली ना, अगर तुम्हें करंट अफेयर पढ़ने का मन कर रहा है कि भाई अगर अगले वाली शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आ गए और मैंने पढ़ लिया तो मेरा कुछ जा थोड़ी ना, जो मैंने पढ़ा वो तो पढ़ा ही है, इसको भी अगर पढ़ लूंगा तो कुछ जाएगा नहीं, तो भाई बिल्कुल। और किसी की वीडियो देखने से भाई चैप्टर कंप्लीट नहीं होते, कि पता चला कि सर 1 साल की करंट अफेयर कंप्लीट करूँ, नहीं होगा भाई, जो बच्चा 1 साल से जो नहीं पढ़ पाया वो एक दिन में कैसे कर लेगा, है ना। तो वीडियो ना देखकर किताब ले आओ 50-60 रुपए की, बस आप रिवीजन मारो भाई, याद तो कुछ नहीं होता, बस माइंड में सेट होनी चाहिए, जो आंखों के सामने आ गया ना, जब एग्जाम में वही चीज आएगी तो खुद ही अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं कि भाई सर पता चला पहले आप ऐसे बोल रहे हो फिर उसको रट के देख रहे हो कि मुझे याद हुआ नहीं हुआ, ऐसे नहीं करते। टेक्निक सीखो, आप बस अपनी नजरों में उतारो। आप मूवी देखते हो, मूवी को रटते नहीं हो, क्रिकेट देखते हो रटते नहीं हो, पर जब दोबारा वही सीन कोई पूछता है ना तो याद आ जाता है जी, है ना। तो बस याद करो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता, पढ़ लो, जब दोबारा पूछेगा ना कोई यार 1526 में कौन सा, अरे तो पानीपत की बात कर रही थी, या पानीपत का यार 1526 में होता, वो खुद याद आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं होती भाई, ठीक है। तो ऐसा करो, बढ़िया करना मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक सबको, बढ़िया बेहतरीन मेहनत करो, तुम्हारे लिए जितना हो सकता है करूंगा, ठीक है। और मेरे भाई बहुत सारे बच्चों के जो 12 तारीख के बाद एग्जाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पॉइंट है, मौका मिला है, जिनके अभी रिशेड्यूल का मैसेज आया कोई दिक्कत नहीं है ना, चीजें चलती रहेंगी, मेहनत करो, 100 में से अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है, 70-75 तक ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती सबसे होगी, जो 85 कर रहा है उसके भी 72-75 ही आएंगे, ठीक है, जो 90-95 बता रहा है अपने, उसके भी वही खींच के आएगा भाई साहब, ठीक है। तो तुम भाई आप अपने लिए सोचो, ठीक है, गुड अटेम्प्ट करना भाई,
ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे बताना, उस चीज के नोट्स तुमको फ्री में दे दूंगा, उसकी टेंशन ही मत लेना। बाकी मेरे टेलीग्राम पे जाओ, हैंडरिटन नोट्स रीजनिंग के पढ़े, आपको ई बुक वहां से मेरी रीजनिंग की भी मिल जाएगी, मैथ की भी मिल जाएगी, जीके की भी मिल जाएगी, सब कुछ वहां पर बुक मिल जाएंगे। ठीक है, जाओ बढ़िया एनरोल करो मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।